कभी आपने महसूस किया है कि समय अब पहले जैसा नहीं रहा? जैसे घड़ी की सुइयां पहले धीरे धीरे चलती थी, अब वो भागती हुई लगती है। सुबह उठते हैं, देखते हैं दिन कब ढल गया पता ही नहीं चलता। हफ्ते महीने में, महीने साल में, और साल जाने किस रफ्तार से बीते जा रहे हैं। लोग कहते हैं समय उड़ रहा है, पर क्या वास्तव में समय उड़ता है, या फिर हम किसी ऐसे ब्रह्मांडीय परिवर्तन से गुजर रहे हैं जहां समय की गति स्वयं बदल रही है? शास्त्रों में कहा गया है कालो ही दुरत्य, अर्थात समय से कोई पार नहीं पा सकता। वह ब्रह्मा का एक रूप है जो सृष्टि को जन्म देता है, चलाता है और अंत में स्वयं उसे समेट लेता है। समय नष्ट नहीं होता, पर हम मनुष्य उसकी गति को महसूस करते हैं, कभी धीमी, कभी तेज। और यही आज का रहस्य है, समय क्यों भाग रहा है? क्या सच में समय बदल गया है, या फिर हमारी चेतना, हमारी पृथ्वी और हमारा कर्म इस बदलाव का कारण है? शास्त्र कहते हैं जब भी युग परिवर्तन होता है तो केवल मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं, बल्कि पृथ्वी की गति, आकाश की ऊर्जा और काल का प्रवाह, सब में परिवर्तन आता है। महर्षि व्यास ने कहा था, युग परिवर्तन का प्रथम संकेत काल की गति में होता है। अर्थात जब समय की चाल तेज लगने लगे तो समझ लेना कि सृष्टि किसी नए चक्र में प्रवेश कर रही है। अब विज्ञान भी यही कहता है, पृथ्वी केवल घूमती ही नहीं, वो अपनी धुरी पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा भी करती है और धीरे धीरे ब्रह्मांड के एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ रही है जहां ऊर्जा का कंपन अधिक है, जहां समय की गति तेज प्रतीत होती है। हाँ, क्योंकि पृथ्वी घूमते घूमते आगे बढ़ रही है और वो उस दिशा में जा रही है जहां समय की गति तेज होती है। इसलिए हमें लगता है कि समय भाग रहा है, पर सच्चाई यह है हम स्वयं भी उसी गति से भीतर बदल रहे हैं। हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म सब उसी तीव्र काल की लय से जुड़ते जा रहे हैं। इसीलिए आज जो कार्य आप सोचते हैं कि कल कर लूंगा, वो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि कल अब पहले जैसा नहीं रहा। शास्त्रों में लिखा है, क्षणे क्षणे यत् परिवर्तते तदेव काल। हर क्षण में जो परिवर्तन है वही समय है, और जो इस परिवर्तन को पहचान लेता है वही जीवन को साध लेता है। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो काम आप करना चाहते हैं, जो सपना आपके भीतर वर्षों से पल रहा है, उसे अब अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि यही समय है, यही क्षण है और यही निर्णय का योग्य अवसर है। समय अब क्रिया चाहता है, प्रतीक्षा नहीं। अब बात करें शास्त्रों की दृष्टि से। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा, अर्थात मैं ही काल हूं जो लोकों का विनाश करता है, परंतु जो मुझे पहचान लेता है उसके लिए समय नहीं भागता बल्कि थम जाता है। ये एक बहुत गहरा रहस्य है। समय केवल उन लोगों के लिए भागता है जो अपने कर्म से दूर भागते हैं, पर जो ईश्वर का स्मरण करते हुए कर्म करते हैं उनके लिए समय स्वयं धीमा हो जाता है। उनके हर पल में अर्थ होता है, हर क्षण में शांति। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। जब मन की वृत्तियां बाहरी संसार से जुड़ती है तो समय हमें भगा ले जाता है, पर जब मन की वृत्ति आत्मा से जुड़ती है तो समय स्थिर हो जाता है। इसीलिए ध्यान, भजन, जप, ये सब समय को थामने के साधन है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से राम या नमः शिवाय का जप करता है तो उसका मन वर्तमान में टिक जाता है, वहीं समय थम जाता है। पुराणों में कहा गया है, जब मनुष्य समय की गति से भागने लगता है तो वह चिंता में, भय में और असंतोष में फंस जाता है, पर जब वह समय को साक्षी भाव से देखने लगता है तो वही समय उसका मित्र बन जाता है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, जो समय की गति को समझ लेता है वह मृत्यु से भी ऊपर उठ जाता है। अब सोचिए, अगर समय मृत्यु से ऊपर उठा सकता है तो क्या यह हमें जीवन में पीछे धकेल सकता है? नहीं, समय केवल बहता है, वो हमें वहीं ले जाता है जहां हमारा मन उसे दिशा देता है। आज का युग काल परिवर्तन का युग है। पृथ्वी की गति के साथ साथ चेतना का स्तर भी ऊंचा हो रहा है। यही कारण है कि हर व्यक्ति को लगने लगा है समय नहीं है, पर शास्त्र कहते हैं समय की कमी नहीं है, समझ की कमी है। अगर हम हर कार्य में ईश्वर को जोड़ लें तो वही क्षण अनंत हो जाता है। एक क्षण में ईश्वर का स्मरण करना 1000 वर्षों की साधना के समान फल देता है। अथर्व वेद में कहा गया है, जो मनुष्य ईश्वर का स्मरण करते हुए कार्य करता है उसके लिए समय एक साधन बन जाता है, बाधा नहीं। और यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं उनका समय भी धन्य होता है। तो आज के इस युग में जब हर कोई कह रहा है कि समय उड़ रहा है, वास्तव में यह
हमारे भीतर जागरण का संकेत है। भविष्य हमें बुला रहा है। यही वह समय है जब हर निर्णय सही फल दे सकता है। इसलिए अपने जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को टालिए मत। ये कर्म करने का समय है, स्मरण करने का समय है, भरोसे का समय है। अब अंत में, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जो समय को साध लेता है वह जीवन को साध लेता है, और समय को साधने का एकमात्र उपाय है ईश्वर का स्मरण। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो बस एक क्षण के लिए कहें, हे प्रभु, आज का समय आपका है, मुझे इसे सही दिशा देने की बुद्धि दें। आप देखेंगे आपका दिन, आपका मन और आपके कर्म सब संरेखित होने लगेंगे। वेदों में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानतम। जो समय को सत्यता, श्रद्धा और कर्तव्य से जोड़ता है वह जीवन में हर लक्ष्य तक पहुंचता है। तो अगली बार जब कोई कहे समय भाग रहा है, तो बस मुस्कुराकर कहिए, नहीं, समय नहीं भाग रहा, मैं स्वयं जाग रहा हूं। अब यदि ये ज्ञान आपको थोड़ा भी स्पर्श करे तो इसे आगे बढ़ाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस दिव्य ऊर्जा को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाए, ताकि वे भी समझ सके समय कोई शत्रु नहीं, वह प्रभु का ही रूप है। और हाँ, यदि आपको ये वाणी हृदय को छू गई हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर कथा आपके जीवन में प्रकाश भरने के लिए है। हर दिन को साधिए, हर क्षण को पूजा बनाए, क्योंकि यही समय सबसे पवित्र है।